हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आज हम कंस्ट्रक्शंस टॉपिक में एक्सरसाइज 11.1 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है किसी रे पे। तो आपने एक रे ड्रॉ किया, रे माने किरण। आपने एक रे ड्रॉ करी ओ ए, ठीक। अब आपने ओ को सेंटर माना, केंद्र, और एक अर्क लगाया। ओ को सेंटर मान के एक अर्क लगाया। थोड़ा सा कंपास को ध्यान रखिएगा, अगर ढीला हो तो टाइट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, ये अर्क लाइन को ओए रे को बी पॉइंट पर कट करता है। बी को सेंटर मान के एक अर्क लगाया, ये सी पॉइंट पर कट करेगा। सी को सेंटर मानकर एक अर्क यहाँ और एक अर्क यहाँ लगाया। सेम यहाँ पर भी अर्क ऐसे लगाया। तो ये जो पॉइंट था वो सी था और ये जो पॉइंट है वो डी है। दोनों अर्क जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम जी नाम देंगे और इसको मिला दीजिए। जहां ये कट करे उसे जी नाम दीजिए। ये देखिए, ये जो सी पॉइंट है, इसको अगर आप ओ से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो जो रे बनेगी वो ओ ई रे बनेगी, जो कि आपको 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर आप ओ से डी को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको ओ एफ रे मिलेगी, जो कि 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब आपको जस्टिफाई भी करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए आप बी से सी को ज्वाइन कर दीजिए। बी से सी को ज्वाइन कर दीजिए एंड सी को डी से ज्वाइन कर दीजिए। सी से डी को ज्वाइन कर दीजिए। अब डी से जी को ज्वाइन कीजिए एंड सी से जी को ज्वाइन कर दीजिए। आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए और इसको थोड़ा सा डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कंस्ट्रक्शन में कौन सी आपने लाइन ज्वाइन की है। ये थोड़ा सा डॉट रखिएगा, ये डॉट डॉट रखी गई हैं, ठीक। यहां तक आप बना लीजिए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बताएं। अब देखिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो आपने किया है वो सब लिखा है यहाँ पे। ड्रॉ अ रे ओ ए विथ इनिशियल पॉइंट ओ। देखिए, पॉइंट ओ से आपने एक ओ ए रे ड्रॉ की थी। इसके बाद देखिए लिखा है टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड सम रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट ओ ए एट पॉइंट बी। आपने ओ को सेंटर एज्यूम करके कुछ रेडियस का एक आर्क लगाया जो रे ओ ए को पॉइंट बी पर कट करता है। जो जो आपने कंस्ट्रक्शन किया वो सब आपको यहाँ पर लिखा है। तीसरा पॉइंट में देखिए, टेकिंग बी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट अ पॉइंट सी। सेम वही काम, सी को सेंटर बी से हमने एक आर्क लगाया जो कि गिवन आर्क को सी पर कट करता है। इसके बाद देखिए, फोर्थ में लिखा है आपने टेकिंग सी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्क ड्रॉन इन स्टेप 2 एट बी डी। जो डी है, हमने सी को सेंटर एज्यूम करके एक जो अर्क लगाया था उसी पर एक और अर्क लगाया जो कि डी पॉइंट पर लगता है।
इसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट पे आपने लिखा था ड्रॉ द रे ऑफ पास ओ ई पासिंग थ्रू ई देन एंगल ई ओ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड द रे ऑफ पासिंग थ्रू डी द एंगल एफ ओ ई इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए ए ओ ई 60 डिग्री बना दिया आपका। ठीक, देखिए आपने यही लिखा है ए ओ ई 60 डिग्री एंड ई ओ एफ भी 60 डिग्री मीन्स एंगल ए ओ एफ कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। टेकिंग सी एंड डी एज सेंटर एंड विद द रेडियस मोर देन 1.5 CD ड्रॉन आर्क टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट जी। देखिए आधे से अधिक डिस्टेंस लेकर के ये जो लाइन है जहां आर्क कट किया उसको ज्वाइन किया, सी एंड डी को सेंटर एज्यूम करके, सी और डी को सेंटर एज्यूम करके सी डी की हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाया जहां दोनों एक आर्क कटते हैं उसे जी नाम दिया। ड्रॉन द रे ओ जी विच द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एफ ओ ई। एफ ओ ई का क्या है, ये बाइसेक्टर है। एफ ओ ई का ये बाइसेक्टर एंगल है। एंगल एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ ई इक्वल टू हाफ एंगल एफ ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल ये जो बचा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। फिर देखिए 10 एंगल जी ओ ए इक्वल टू जी ओ ई प्लस ई ओ ए। देखिए जी ओ ई प्लस ई ओ ए क्या बन गया ए ओ जी। तो ये 30 है ये 60 है तो टोटल कितना आ गया 90। तो देखिए ये लिख दिया 90 हैंस एंगल जी ओ इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये दिया गया कोण कौन सा है 90 डिग्री। अब जस्टिफिकेशन भी करना है तो जस्टिफिकेशन के लिए मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बोला था बीसी को ज्वाइन कीजिए। बीसी को जब ज्वाइन करेंगे तो देखिए ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन में देखिए ओ सी बी सी और ओ बी आपस में क्या है इक्वल है। देन ये कैसा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। देन एंगल सी ओ बी और ई ओ ए, सी ओ बी एंड ई ओ ए दोनों ही कितने डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का आपको मिलेगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ज्वाइन सी डी। अब आपने सी डी को ज्वाइन किया, जब सी डी को ज्वाइन किया तो ओ सी ओ डी और सी डी, ओ डी ओ सी और सी डी क्या है इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। तो डी ओ सी भी कैसा है ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डी ओ सी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन एंगल डी ओ सी इक्वल टू डी ओ सी इक्वल टू सी डी ओ इक्वल टू ई ओ एफ। देखिए डी ओ सी है ना, डी ओ सी ये पूरा एंगल कितने डिग्री बन गया आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री बन गया। और एफ ओ ई भी यही एंगल है 60 डिग्री का। ठीक, अब देखिए आपने ट्रायंगल ज्वाइन सी जी एंड डी जी, सी जी और डी जी को ज्वाइन किया। अब आपने ट्रायंगल कौन से लिया ओ डी जी, ओ डी जी एंड ओ सी जी। ठीक, देखिए ओ डी जी एंड ओ सी जी जिसमें आपने कहा ओ डी इक्वल टू ओ सी। ये जो ओ डी है वो ओ सी के इक्वल है, रेडियस है। ठीक, डी जी इक्वल टू सी जी, ये भी क्या आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, जो हमने चाप लगाए आर्क लगाए वो इक्वल रेडियस के हैं। और ओ जी देखिए क्या है कॉमन है। तो ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट सम किससे ट्रिपल एस से, क्योंकि 3 साइडों का यूज किया हमने। ठीक, तो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके रिमेनिंग एंगल क्या हो इक्वल। तो डी ओ जी किसके इक्वल हो गया सी ओ जी के। और एफ ओ जी इक्वल टू ई ओ जी, एफ ओ जी इक्वल टू ई ओ जी भी हो जाएगा। और जो ई ओ जी है वो ई ओ एफ का क्या होगा हाफ होगा। तो 30 डिग्री हो गया, दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, एक एक लाइन को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको मैंने एक क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है। सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अगले वाले कंस्ट्रक्शन के स्टेप में लिखेंगे। ध्यान से उसको देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45
डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। पिछले क्वेश्चन की तरह है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण से पुष्टि कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करेंगे ओ ए, ठीक। अब पॉइंट ओ को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाएंगे जो गिवन रे को पॉइंट बी पर कट करता है। बी को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को सी पॉइंट पर कट करता है। सी को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे जो सबसे पहले आर्क लगा था उसको डी पॉइंट पर कट करेगा। अब सी को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क और डी को सेंटर एज्यूम करके दूसरा आर्क लगाएंगे। जहां आर्क कट करे उसे ओ से ज्वाइन करते हुए सीधे बढ़ा देंगे। ये जो ओ से सी को ज्वाइन करेंगे ये एंगल हमारा 60 डिग्री होगा और ओ से जो डी को ज्वाइन करेंगे ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। तो ये जो रे है वो है हमारी ओ ई और ये है ओ एफ। ये पिछला टॉपिक में आप कर चुके हैं और इसका नाम आपने जी दिया था, ठीक। अब इसी के आगे हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी और ये जहां पर ये जो बी आर्क है और ये वाला है, इन में हम क्या करते हैं, ये इस पॉइंट को सेंटर एज्यूम करके हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर एक आर्क और सेम इसको भी एज्यूम करके एक आर्क लगाते हैं। जहां आर्क कट करेंगे उसे ओ से ज्वाइन करते हुए हम बढ़ा देंगे, ठीक। तो जो बड़ी हुई लाइन है रे है वो ओजी रे, वो एंगल ए ओ जे क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। तो आपको 3 एंगल्स दिए गए हैं, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक रे ड्रॉ करिए किसी भी मेजरमेंट की। आपने एक ओ ए रे ड्रॉ की। अब पॉइंट ओ को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया। पॉइंट ओ को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया जो गिवन आर्क को, जो गिवन रे है उसको बी पर कट करता है। बी पर सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया जो सी पर कट करता है पहले वाले आर्क को। अब आप ओ को इस सी से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ये आपका ओ डी रे हो गई, ठीक। अब क्या करते हैं, हम बी से सी को ज्वाइन करते हैं डॉट डॉट करके, क्योंकि हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है और 60 डिग्री का एंगल हम बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हाफ डिस्टेंस अधिक डिस्टेंस लेकर एक आर्क, सेम सी को भी एज्यूम करके एक आर्क लगाएंगे, ठीक। आप जहाँ पर ये दोनों आर्क कट करेंगे उसे ओ से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ये जो ओ ई है वो एंगल ए ओ ई जो है ये कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए, आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिखिएगा क्योंकि आपको एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया है। 30 डिग्री हो गया। अब 22.5 डिग्री बनाना है। 22.5 मीन्स होता है 45/2 मीन्स आपको पहले 45 डिग्री बनाना है और उसका हाफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक रे ड्रॉ करिए किसी भी नाप की, ओ ए, ठीक। अब
कंपास ओ पर रख करके सेंटर एज्यूम करके एक अर्क लगाइए। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा अर्क लगाते हैं। एक अर्क लगाइए जो कि रे OA को B पर कट करेगा। अब B को सेंटर एज्यूम करके एक अर्क लगाइए जो गिवन अर्क को C पर कट करेगा। C को सेंटर एज्यूम करके एक अर्क लगाइए जो गिवन अर्क को D पर। C और D को सेंटर एज्यूम करके दो अर्क लगाइए, जहां पर कट करे उसे G नाम दीजिए। तो ये D है, O से इस गिवन अर्क को मिलाते हुए बढ़ाया, ये G है। ये आपका कितना डिग्री था? 120 डिग्री OF। ये अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था। और ये था आपका 60 डिग्री OE। ठीक, अब आपने यहाँ पर ये इसको आपने N नाम दे दिया, B से N को ज्वाइन किया। अब BN का बाइसेक्ट करना है, हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर एक अर्क, सेम N को सेंटर एज्यूम करके एक अर्क, जहाँ कट करते हैं उसे B से O से ज्वाइन करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये OH, ये जो OH रे है वो एंगल AOH जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो एंगल बना रही लाइन ये, तो इसमें हम यहाँ पर हाफ डिस्टेंस लेकर अधिक डिस्टेंस, और यहाँ से भी जी, क्योंकि यही एंगल 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर रही थी, तो आप इसको ज्वाइन करते हुए बढ़ाइए। तो ये जो एंगल आपका बनेगा वो हमारा 22 इन हाफ डिग्री। तो OJ जो है मीन्स ये वाला एंगल, ये है हमारा 22 इन हाफ डिग्री। ध्यान से देखिए। अब देखिए 15 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करिए, अपनी मर्जी से जितनी भी मेजरमेंट की चाहें, एक OA। उसके बाद पॉइंट O को सेंटर रिज्यूम करके एक अर्क लगाइए जो कि OA रे को B पर कट करेगा। B को सेंटर एज्यूम करके एक अर्क लगाइए जो गिवन अर्क को C पर कट करेगा। O को C को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाइए। ये जो OD है वो एंगल AOD 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 का हाफ करना है हमें, तो यहाँ पर हमने कंपास रखा हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर एक अर्क, सेम C को भी एज्यूम करके एक अर्क, जहाँ कट करें उसे हम O से ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये जो OE है वो एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब फिर हमें यहाँ पे कंपास रखा और इस एंगल का बाइसेक्ट करना है, तो हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर के और सेम यहाँ से सेंटर एज्यूम करके जहाँ कट किया उसे मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये हमारा OF मीन्स ये जो एंगल है वो हमारा 15 डिग्री होगा। ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री था। तो ध्यान से आप तीनों फिगर को देख लीजिए और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप स्वयं लिखिएगा। कहीं प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग बाय
देम प्रोटेक्टर, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदी द्वारा माप की पुष्टि कीजिए। तो देखिए प्रोटेक्टर से आप लोग नाप करके देखिएगा कि आपका एंगल 75 डिग्री आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम 75 डिग्री लिखते हैं और 75 डिग्री को बनाने के लिए हम पहले देखते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे। पहले 60 डिग्री का, फिर प्लस 15 डिग्री का, तब हमें 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप सबसे पहले एक रे ड्रॉ करिए किसी भी लेंथ की, और यहाँ पर OA एक रे हमने ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ पर O को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया, ठीक, जो गिवन आर्क को B पॉइंट पर कट करता है। B को सेंटर एज्यूम करके एक हमने आर्क लगाया जो C पर कट करता है। C को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया जो D पर कट करता है। C और D को एज्यूम करके जहाँ पर दोनों आर्क कट करें उन्हें हम G नाम देंगे। इस तरह से आपको एंगल 90 डिग्री का मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये है G, ये है C, ये है D, और हमने O से C को ज्वाइन कर दिया। जो O से C को ज्वाइन करते आगे बढ़ा रहे हैं, ये OE जो रे है वो एंगल AOE कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अब हम C पर कंपास रख के और EOG का बाइसेक्ट करते हैं। तो मीन्स हाफ डिस्टेंस अधिक डिस्टेंस लेकर एक अर्क, और सेम यहाँ पर अर्क जहाँ कट करे उसको हम ज्वाइन करेंगे। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था ये जो एंगल है, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका F बनेगा, और एंगल EOF वो हमारे कितने डिग्री का था, 60 डिग्री। तो 60 का हाफ कितना हो, 30, मीन्स ये वाला एंगल EOG ये 30 डिग्री था, हाफ कर दिया तो एंगल AOH ये वाला एंगल ये हमें 75 डिग्री का मिल गया। ठीक, अब देखिए हमारे पास 105 डिग्री का एंगल है। तो 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 90 प्लस 15, 105 डिग्री का आपको बनाना है। इसका मतलब पहले आप 90 बनाएंगे और प्लस 15 डिग्री बनाएंगे, तब आपको 105 बनेगा। आपने क्या किया, एक रे ड्रॉ की, रे अपने हिसाब से खींचते हैं हम, एक रे OA ड्रॉ की हमने, ठीक। अब यहाँ पर हमने O को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया जो रे को, जो OA रे को B पे कट करता है, B को पर सेंटर मान करके एक आर्क लगाया जो C पे कट करता है, C को सेंटर मान करके आर्क लगाया D पे कट करता है, C और D को दोनों ही को सेंटर मान करके हमने दो आर्क लगाए जो एक दूसरे को G पर कट करता है। O से G को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाया, ये आपका C है, ये D है और ये G है, ये आपका क्या था, F। और यहाँ से अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है, वो OE है। अब आपको क्या करना है, यहाँ रखना है कंपास और हाफ डिस्टेंस से अधिक डिस्टेंस लेकर एक अर्क, और एक यहाँ से अर्क जहाँ कट करे उसे यहाँ से O से ज्वाइन करते हुए आगे तरफ बढ़ाना है। ये जो OH है मीन्स ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 105 डिग्री। ठीक, अब देखिए ध्यान से कंस्ट्रक्शन के को देखिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। अब आपको बनाना है 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो 135 के लिए 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री बनाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आप एक आर्क ड्रॉ करिए, आर्क ड्रॉ करने के बाद इधर डॉट डॉट कर दीजिएगा क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी अभी इसकी। और यहाँ पर आप सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाइए, ठीक।
जो कि गिवन आर्क रे को बी पर कट करता है, बी को सेंटर मान करके आर्क लगाया सी पर कट करता है, यहाँ डी जहाँ दोनों आर्क कटे उसे हम जी नाम देंगे। नाम वही लिख रहे हैं जो अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं, ताकि हमको बार बार नाम चेंज ना करना पड़े। ये जी, ये सी और ये डी। अब देखिए हमने यहाँ पर आर्क रखा और ये जो है इसको हमने ई नाम दे दिया। अब की बार ये बी है, ये ओ है और ये ए। अब हमने यहाँ पर रखा और ओ ई का हाफ से अधिक डिस्टेंस लेकर एक अर्क और ई से भी एक अर्क लगाया। जहाँ दोनों अर्क कटते हैं उसे ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा दिया। ये जो एंगल बना वो हमारा 135 डिग्री का बन गया। तो आप देख लीजिए ध्यान से कंस्ट्रक्शन को, एक एक क्वेश्चन के आपने 75, 105 और 135 डिग्री का एंगल बना लिया है। देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसका आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है और उसकी वेरीफाई भी करनी है। तो 6 सेंटीमीटर का आप एक रे ड्रॉ करिए या लाइन सेगमेंट जिसे कहते हैं ड्रॉ कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी ए बी। आप एक ए बी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं। अब आपने क्या किया, ए को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया। आपने ए को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया जो गिवन लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पर कट करता है, उसको हमने ई नाम दे दिया। इसके बाद ई को सेंटर एज्यूम करके एक आर्क लगाया जो कि डी पॉइंट पर कट करता है। ए को डी से ज्वाइन करते हुए आपने आगे की तरफ बढ़ाया। अब आपने ए बी लेंथ लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल एक आर्क लगाया जो कि ए डी को पॉइंट सी पर कट करता है। बी से सी को आपने ज्वाइन कर दिया। देन ए बी सी आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर ली। अब जस्टिफिकेशन करना है आपको। तो जस्टिफिकेशन में देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। देखिए आपने ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे तो भी रेडियस ऑफ सेम सर्कल बनेगा। ऐसे ही ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, ये भी है रेडाई ऑफ सेम सर्कल। देन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई और जो त्रिभुज ए बी सी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो आज आपने एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन 1 to 5 पढ़ा है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा। थैंक यू बेटा।